खिलाफी हल्ला बोल, अरे भ्रष्ट नीतीश मोदी पर हल्ला बोल, अरे इनकलाब जिंदाबाद। स्वाभिमानियों की धरती है और जो हमारे स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक लाइव। मोहद्दीनगर प्रखंड मुख्यालय पर वामपंथियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 20 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों महंगाई चरम पर है, जबकि सूबे में चारों ओर अपराधवश सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसे लेकर बुधवार को समस्तीपुर जिले के मोहद्दीनगर प्रखंड क्षेत्र के वामपंथियों ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर स्थानीय प्रखंड मुख्यालय पर सैकड़ों वामपंथियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए माकपा विधायक अजय कुमार ने कहा कि हमारे टैक्स के पैसे से चलने वाली केंद्र व राज्य की सरकार हमारा ही शोषण कर रही है। वहीं कामरेड मनोज प्रसाद सुनील ने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई सड़क से सदन तक चलती रहेगी। उक्त सभा की अध्यक्षता माकपा अंचल कमेटी के अध्यक्ष कामरेड अरुण कुमार राय ने की, जबकि संचालन माले की लोकल कमेटी के अंचल सचिव राम बाबू पासवान के द्वारा किया गया। इस दौरान आंदोलन कर रहे प्रमुख नेता द्वय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, देखें इस खास रिपोर्ट में। 22 सूत्री मांगों को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लोकल कमेटी मोहद्दीनगर के द्वारा आज प्रदर्शन बीडीओ और सीओ मोहद्दीनगर के समक्ष किया गया। बेसिकली जो हमारे इलाके में जो गंगा कटाव से जो विस्थापित हैं वो उनका 45 वर्ष पतसिया बांध पर लोगों का हो गया। उन विस्थापितों के पुनर्वास के लेकर लगातार हम लोग लग रहे। सरकार ने जो ज़मीन उनको उपलब्ध कराया वो 40 फीट गड्ढे में कराया, जो ज़मीन उनको बसने के लिए नहीं। तो हम लोगों ने लगातार सरकार को, यहाँ के पदाधिकारी को कह रहे हैं कि जो चिन्हित एरिया है, आबादी का एरिया है, उसमें उनका ज़मीन चिन्हित करके भू अर्जन करके उनको बसाओ, गंगा कटाव से विस्थापित लोग। दूसरी बात है कि जो लोग हमारे मनियर के में, डुमैनी में, कासिम चक में, बिनगोछा में, इन जगहों पर बरसों से जो हमारे लोग बसे हुए हैं, जिनको बसाने में मनियर मठ की ज़मीन पर और डुमैनी राम जानकी की ज़मीन पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 1994 में यहाँ उन लोगों को बसाया था। आज भी वहाँ सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनकी कई पीढ़ियाँ अब वहाँ हो गई, जो बसे थे आज उनका पोता हो गया, लेकिन उनको बासमती का पर्चा आज तक नहीं मिला। बहुत परिवार को, उन परिवारों को आप पर्चा दीजिए। साथ साथ जो हमारे पार्टी के विधायक दल के नेता बिहार विधानसभा में जो सवाल उठाए थे कि तमाम भूमिहीनों को ज़मीन मिलनी चाहिए और सरकार ने उस आधार पर 5 डिसमिल ज़मीन देने की बात हुई थी। हमने भी पिछले दिनों इस अंचल में लगभग 1700 से ज़्यादा आवेदन भूमिहीनों का इकट्ठा करके अंचल अधिकारी को समर्पित किया था। आज वो सवाल हम पूछने आए हैं इस प्रदर्शन 28 अगस्त को कि वो 1700 आवेदन को आपने जांचा या आप उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। अगर जवाब उनका सकारात्मक नहीं आया, उन्होंने कल का समय लिया है। आज वो चूँकि एग्जामिनेशन ड्यूटी में होने के चलते दूसरे पदाधिकारी को अधिकृत किए थे मेमोरेंडम लेने के लिए। हम लोग मेमोरेंडम दे के चले गए हैं और कल उनसे बातचीत होगी। अगर बातचीत सकारात्मक नहीं हुआ तो 10 सितंबर को जिला कलेक्टर के यहाँ जो हमारी पार्टी का प्रदर्शन है, इन 1700 आवेदन जो मोहद्दीनगर के भूमिहीनों का सौंपा गया है, उस पर हम लोग वहाँ के डीएम से हमारी पार्टी बात करेगी। आज के प्रदर्शन में मुख्य रूप से जो स्मार्ट मीटर का सवाल है, बड़े पैमाने पर लोगों को इससे परेशानी हो रही है। अभी जो यहाँ भी लगा है, गरीब तो डेली कंप्लेन आ रहा है कि रिचार्ज करवाए 5 दिन में मेरा ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में वही स्थिति होगी कि जिस तरह से BSNL का भट्ठा बैठा के जियो ने आज कब्जा करके हमारे जेब का पैसा मुकेश अंबानी जी ले रहे हैं, उसी तरह बिजली के रूप में अडानी जी हमारा जेब का पैसा निकासी करेंगे। इसलिए हमारी पार्टी स्मार्ट मीटर के खिलाफ कह रहे हैं कि जो पुरानी पद्धति वाली मीटर है उसी को चालू रखा जाए और प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए और 10 किलो अनाज फ्री दिया जाए। इन्हीं सब सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2000 रुपये किया जाए। दाखिल खारिज से लेकर जनहितैषी योजना में जो लूट खसोट है, राशन से लेकर जन्म प्रमाण पत्र से लेकर वंशावली तक में जो परेशानी है उसको
यहाँ का प्रशासन खत्म करे और स्व घोषणा के आधार पर जो लोग देते हैं उसी को मान्यता दे। एफिडेविट के आधार पर लाभुक को नाजायज शोषण न हो, इसी सवाल को लेकर आज का ये प्रदर्शन था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का आज का ये प्रदर्शन के बाद इसी अनुमंडल में कल पटोरी में प्रदर्शन है और फिर हमारे जिला के तमाम प्रखंडों में 3 दिन का हमारा है, 28, 29, 30 समस्तीपुर के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन है। उसी मुताबिक आगे भी होगी और 10 सितंबर को जिला कलेक्टर के हमारा प्रदर्शन। क्या कहेंगे सर आज की प्रदर्शन को लेकर? आज का प्रदर्शन पूरे देश के अंदर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने अगस्त अभियान का कॉल दिया और उस अभियान के मुद्दे जो हैं वो मुद्दा है बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और जनता के सवाल जो उभर करके सामने आ रहा है। पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने कही कि उस सवाल पर अगस्त अभियान, अगस्त महीने में जुलूस, प्रदर्शन, मीटिंग, ये सारा चीज़ करें। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जिला कमेटी ने इलेक्शन का रिव्यू करके कही कि चुनाव आना है, चुनाव जाना है, सरकार बनेगी, सरकार हटेगी, लेकिन जनता के जो सवाल है उन मुद्दों पर संघर्ष जो है हम लोग जो करते थे वो निरंतर जारी रखना है और चिन्हित करके ठोस रूप से कहा कि आज बिहार के अंदर जो आरक्षण बिहार की सरकार जातिगत गणना के बाद आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जो असमानता थी उसको दूर करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान ने जो प्रदत्त जो एक रास्ता, जो एक अधिकार दिया था, उसके तहत आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था। लेकिन कोर्ट ने उसको कहा कि ये संविधान सम्मत नहीं है। तो सरकार को चाहिए था, नीतीश जी उस सरकार में शामिल है, केंद्र की सरकार में, तो हमारी पार्टी ने कहे कि वो केंद्र की सरकार से संविधान की 9वीं अनुसूची में संबंधित सभी जाति को शामिल करे और नहीं करती है तो हम उसके लिए आंदोलन करेंगे। मोहिउद्दीन नगर से बिहार तक लाइव के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।